बातों ही बातों में रिश्ते टूट जाते हैं, बातों ही बातों में दोस्त रूठ जाते हैं, बातों ही बातों में कलीग्स में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ बातों ही बातों में नए दोस्त बन जाते हैं और बातों ही बातों में प्यार हो जाता है। तो बातों में कितना दम है, ये तो हम सब जानते हैं कि बात की कितनी इम्पोर्टेंस है किसी भी रिलेशनशिप को बनाए रखने में। लेकिन जब हम फेस टू फेस अपने रिलेटिव्स के साथ मिलते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं या हम जिनके साथ घर में भी रह रहे होते हैं, कॉन्वर्सेशन जब हो रही होती है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं और उससे रिलेशनशिप कभी बिटर भी होने लग जाती है। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने कम्युनिकेशन में वो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंटैक्ट रहे। तो उसके लिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा या सुना होगा कि कॉन्वर्सेशन करते समय, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते समय हमें स्माइल रखनी चाहिए अपने फेस पे, उनके आईज़ में देखना चाहिए या हमेशा नॉड करना चाहिए। ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, ये चीज़ें हम लोग सोचते भी हैं लेकिन वो धीरे-धीरे भूल जाते हैं। लेकिन यदि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो वो ऑटोमैटिकली वो सारी चीज़ें आने लगेंगी, उसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप है डोंट कंप्लेन, डोंट क्रिटिसाइज। जब हमें हनी चाहिए होता है तो हम कभी भी बी हाइव को किक मार के नहीं हटाते, हम उससे हनी निकालते हैं। तो वैसे ही हर इंसान एक बुक की तरह होता है, उसकी अपनी एक जर्नी होती है। आप जितने पन्ने पलटेंगे आपको उतनी स्टोरीज मिलेगी। तो आप जब भी किसी भी इंसान से बात करते हैं उसकी स्टोरी को समझिए, उसकी स्टोरी को जानिए, उसके बारे में सुनिए, उसके बारे में कंप्लेन मत कीजिए, उसे क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। ये उसकी अपनी जर्नी है। उसके जो भी आइडियाज़ हैं ये उसके जो भी उनकी अपने एक्सपीरियंसेस हैं उन पे बेस्ड हैं और हो सकता है कि वो आइडियाज़ आपके लिए काफ़ी ऑनेस्ट हैं। लेकिन यदि आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, कंप्लेन करेंगे तो शायद वो इंसान आगे से अपनी बात आपके सामने नहीं रखे। शायद वो इंसान आपके सामने वो मुँह ही ना खोले। वो आपके सामने आपके साथ बैठकर बातें करने से आगे से कतराने लगे तो आप एक बहुत ही अच्छा एक ऑनेस्ट इंसान आप खो देते हैं। तो इसीलिए आप दूसरों की बातें सुनिए, कभी भी कंप्लेन मत कीजिए। जैसे कि यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई मूवी देखने जाने वाले हैं और उस फ्रेंड को आपके साथ आने में काफ़ी देर हो गई और जिसकी वजह से आपकी मूवी मिस हो गई, तो आप आते के साथ उसकी कंप्लेन करना शुरू कर देंगे कि तुम्हारी वजह से मेरी मूवी मिस हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आप बिना उसके पॉइंट ऑफ व्यू को जाने हुए कि क्या बात थी, क्या पता हो सकता है उसकी बस मिस हो गई हो, क्या पता हो सकता है कि उसके वॉलेट की चोरी हो गई हो या हो सकता है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो जिसकी वजह से उसे आने में डिले हुआ। तो यदि आप कंप्लेन करना शुरू कर देंगे तो वो इंसान जो पहले से ही प्रॉब्लम में है वो और आपसे डिटैच होता चला जाएगा। तो इसीलिए हमेशा दूसरों के आइडियाज़ को, दूसरे के व्यूज़ को, दूसरे के रीज़न को समझने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए वो कॉन्वर्सेशन इम्पॉर्टेंट है कि आप उससे बात कीजिए कि क्या वजह थी कि तुम लेट से आए, विदाउट क्रिटिसाइजिंग, विदाउट कंप्लेनिंग। सेकेंड स्टेप है बी अ गुड लिसनर। डोंट लिसन टू रिप्लाई, लिसन टू अंडरस्टैंड। हम लोगों की आमतौर पे ये एक आदत होती है कि हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तो हम जंप इन कर जाते हैं बोलने के लिए कि हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा भी ये एक्सपीरियंस था। हमेशा जब आप दूसरे से बात कर रहे हैं तो उनकी बात को सुनिए और मल्टीटास्किंग बिल्कुल मत कीजिए। जब आप सुन रहे हैं तो एक्चुअली पूरा ध्यान आपका उनकी बातों पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप फ़ोन देख रहे हैं या टीवी पे आपका ध्यान है, आप साथ-साथ चैटिंग भी कर रहे हैं और कर रहे हैं। इससे आप उन पे पूरा कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं उनकी बातों को। यदि आपको कुछ पूछना होगा तो आप वो सुन ही नहीं रहे थे। सो डोंट जस्ट हियर, लिसन टू इट। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए कि आपको एक अच्छा लिसनर होना पड़ेगा। इसमें बहुत आपका एफर्ट जाएगा, कंसंट्रेशन जाएगा, लेकिन ये आपकी एक स्किल है। और दूसरी बात ये है कि लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं, सुनते बहुत कम हैं। अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत रिपिटेटिवली बोलते हैं। उससे क्या होता है कि सामने वाला आपकी बात में कितना
इंटरेस्टेड है ये पता ही नहीं चलता। आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आप ज़्यादा बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये कम्युनिकेशन स्किल का एक फ्लॉ है कि आप ज़्यादा बोल रहे हैं और दूसरा इंसान इंटरेस्टेड है कि नहीं आपकी बातों में आपको पता ही नहीं है। तो इसीलिए हमेशा आप अच्छे लिसनर बनिए, और यदि अगले इंसान को आपकी अचीवमेंट्स के बारे में या आपकी एक्सपीरियंसेस के बारे में एक्चुअली इंटरेस्ट होगा तो वो आपसे पूछेगा और तब आप बताइए। लेकिन आप कभी भी अपने बारे में बोस्ट मत कीजिए और अपने ही बारे में बस बखान मत करते जाइए, दूसरे की बात सुनिए। और कभी भी ये नहीं कि बात सुन रहे हैं और किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या किसी तीसरे इंसान से बात करने लग जाएँ, तो आप कभी भी उस इंसान को ऐसा फ़ील मत करवाइए कि आप उनके बातों में डिसइंटरेस्टेड हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है अच्छे कम्युनिकेशन करने का कि बी अ गुड लिसनर। थर्ड स्टेप है रिस्पेक्ट अदर्स इंटरेस्ट। सपोज़ यदि मेरी बेटी टेलर स्विफ्ट की बहुत बड़ी फ़ैन है और मैं उससे जाकर पूछूं कि आजकल मीका क्या कर रहा है, मीका के कौन से गाने आए हैं या लेटेस्ट रिलीज़ क्या है उसकी, तो वो बात नहीं करेगी मुझसे और वो एक पॉइंट के बाद वो शायद डिसइंटरेस्टेड हो जाए मेरे साथ बात करने में। इसीलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके बारे में बात कीजिए। यदि किसी को क्रिकेट के बारे में बात करना पसंद है, उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में है और आप उससे बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो शायद आपसे ज़्यादा ना बात करे और फिर वो आपसे बात करने में बाद में वो थोड़ा हिचक आ जाए उसमें और आपकी वो रैपो ही नहीं बन पाएगी। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये समझना कि दूसरे की जो इंटरेस्ट है उसके बारे में आप बात कीजिए और एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि आप बिना उसके पूछे हुए आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बोलना शुरू कर दीजिए। कॉन्वर्सेशन जो होता है, कम्युनिकेशन, ये बोथ साइड से होता है, सिर्फ वन साइडेड नहीं होता। इसीलिए हमेशा दूसरों के इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट कीजिए और दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में बात कीजिए। और यहाँ भी वो बात इम्पॉर्टेंट है, यदि किसी इंसान को एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट है या उन्हें वो पसंद है, तो आप कभी भी उसे क्रिटिसाइज़ नहीं कीजिए कि अरे तुम्हारी पार्टी कुछ नहीं करेगी, वो दूसरी पार्टी बहुत अच्छा करती है। इससे आप उस कॉन्वर्सेशन को वहीं पे एंड कर देते हैं और उससे फिर आपकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट झलकने लगता है जहाँ कि आप दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, आप दूसरे के ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए हमेशा वो रिस्पेक्ट दिखाइए दूसरों के ओपिनियन के बारे में और दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में। फोर्थ स्टेप है गिव ऑनेस्ट, सिंसियर एंड जेन्युइन अप्रिसिएशन। यदि कोई मुझसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो मैं बस मुस्कुरा के एक स्माइल कर देती हूँ। लेकिन यदि कोई मुझे बोलता है कि मुझे तुम्हारे वो वीडियो में ये बातें अच्छी लगी, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मुझे लगता है उस इंसान ने जेन्युइनली उसे देखा और उसे पूरा देखा और अब वो जेन्युइनली मुझे अप्रिशिएट कर रहा है कि हाँ, वो बात मुझे अच्छी लगी। एट द सेम टाइम यदि कोई क्रिटिसाइज़ भी करता है, तो एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ, आपने एक्चुअली उसे देखा है, उसे समझा है और तब आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लेकिन रैंडमली किसी चीज़ के बारे में बोल देना, तो फिर वो लगता है कि आपको उस इंसान में या उस इंसान के काम में इंटरेस्ट ही नहीं है और वो धीरे-धीरे आपको उस इंसान से दूर करने लगता है। इसीलिए आप जब भी कोई अप्रिशिएट करें किसी को, तो बहुत ही ऑनेस्ट होना चाहिए और बहुत प्रिसाइज़ होना चाहिए। सिर्फ़ ये बोल देना कि यू लुक ब्यूटीफुल और ये बोल देना कि आप जब इस तरह के कपड़े पहनते हैं या इस तरह की आपकी जब हेयर स्टाइल होती है, देन यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, या फिर आपका जो भी आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका आपको एक ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है। तो वो शो करता है कि आप एक्चुअली उस इंसान को बहुत ही गौर से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसीलिए हमेशा एक अच्छा रैपो बनाने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जेन्युइन और ऑनेस्ट अप्रिसिएशन करें। फिफ्थ स्टेप है इफ़ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट। अपने ओपिनियन को हमेशा प्रूव करना ये ज़रूरी नहीं है। यदि आप इतना ही अपने ओपिनियन को लेकर के पैशनेट हैं या अपने आइडियाज़ को लेकर के पैशनेट हैं, तो एक ब्लॉग लिख डालिए,
कोई आर्टिकल लिख डालिए, किसी के सामने अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो अननेसेसरी किसी भी आर्ग्यूमेंट को और बढ़ाता है। इसीलिए यदि आप कहीं रॉन्ग हैं तो उसे एडमिट कीजिए, और यदि जहाँ आपको लग रहा है कि बात बहुत बढ़ रही है और डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहीं पे वो कॉन्वर्सेशन को स्टॉप कर दीजिए और कोई दूसरी बात शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ का हल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। एक जो ट्रू कॉन्वर्सेशन होता है, दोनों तरफ की जो बात समझी जाए, तभी वो कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल होता है। इसीलिए जहाँ भी आपको लगे कि आर्ग्यूमेंट का स्कोप आ रहा है, आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। जहाँ आपको लगे कि आपने कुछ गलत बोला या गलत नहीं भी, आपको शायद उस चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है और बहुत शैलो नॉलेज के बेसिस पे आपने कुछ बोल दिया है, उस चीज़ को भी एडमिट कीजिए। वहाँ आपके उस पर्सनालिटी की साइड की बहुत अहमियत बढ़ जाती है। वहाँ लोगों को लगेगा कि आप बहुत ऑनेस्ट इंसान हैं और आप बहुत जेन्युइन इंसान हैं। यदि आपको कोई चीज़ नहीं आती है, उसे एडमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही शैलो नॉलेज के बेसिस पे भी फुल ऑन कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं, और उन्हें शायद ये एहसास ही नहीं होता कि अगले इंसान को वो समझ आ रहा है कि आपकी नॉलेज उतनी नहीं है, फिर भी आप बोले जा रहे हैं। तो उस चीज़ को समझिए। वहाँ पे एक लाइन को समझने की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ आपको लगता है कि वो कॉन्वर्सेशन अब आर्ग्यूमेंट में चेंज होने वाला है, वहाँ अपने आप को रोक दीजिए। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए अपने कॉन्वर्सेशन में, और अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।